अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो। मैं खुश आमदीदी NG 504 का लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एंड क्रेशंस मॉनिटर मॉडल। टॉपिक नंबर 39 से 44 तक आज हम कवर करेंगे। अच्छा जी, अब 1970 में रिसर्चर्स ने फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर रिसर्च की। उसमें से क्या उन्होंने निकाला, क्या फाइंडिंग्स थी उनकी। चिल्ड्रन गो थ्रू स्टेजेस के बच्चे जो हैं लैंग्वेज सीखने के मामले में सर्टन स्टेजेस हैं उनसे गुजरते हैं। दीज स्टेजेस आर वेरी सिमिलर अक्रॉस चिल्ड्रन फॉर अ गिवन लैंग्वेज ऑल थ्रो इंडिविजुअल प्रोग्रेस रेट वेरीज के ये जो स्टेजेस हैं ये हर बच्चा ही इन स्टेजेस से गुजरता है, पर ये कि हर बच्चा अपने वक्त पे किसी स्टेज से कोई स्टेज पार करता है। ये नहीं है कि हर बच्चे ने एक ही साथ स्टेज पार करनी है, उसका अपने टाइम पे वो अपनी स्टेज पार करेगा सर्टन स्टेजेस। बट ये कि ये स्टेजेस जो हैं ये परमानेंट हैं, ठीक है। दीज स्टेजेस आर सिमिलर अक्रॉस लैंग्वेज। ये स्टेजेस एक जैसी हैं। कोई भी बच्चा चाहे जो मर्ज़ी लैंग्वेज सीखे वो इन स्टेजेस से गुजरेगा। चाइल्ड लैंग्वेज इज़ रूल गवर्न एंड सिस्टमेटिक एंड देयर रूल डू नॉट नेसेसरली करस्पॉन्ड टू अडल्ट वन। वही पिछली वाली बात के बच्चों की जो लैंग्वेज है वो रूल गवर्न होती है। चिल्ड्रन आर रेजिस्टेंस टू करेक्शन। या MCQs भी है कि चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर जो अगर आप उनको सही करें, उनकी करेक्शन करें तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो रेजिस्ट करते हैं इस चीज़ को। चिल्ड्रन आर रेजिस्टेंट टू करेक्शन। देयर प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिट्स द नंबर ऑफ रूल्स दे कैन अप्लाई एट एनी वन टाइम। इसके अलावा उनके वो एक वक्त में अपने एक जुमले में एक ही रूल अप्लाई कर सकते हैं, वो एक से ज़्यादा रूल अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब छोटे छोटे जुमले होते हैं उनके, ठीक है। अच्छा जी, फिर जी ये कि इस रिसर्च ने सेकंड लैंग्वेज रिसर्चर्स को की भी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की, ठीक है। तो जी इसमें उनका कहना है कि कंट्रास्टिव एनालिसिस जो किया था ना रिसर्चर्स ने, कि मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस को उठा के उन्होंने उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस का जो उन्होंने किया था, रिसर्च की थी, कि कंट्रास्ट किया था एक के देखें तो सही क्या कौन सी लैंग्वेज दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है और कितनी ज़्यादा वो एक दूसरे से मिलती है। तो उन्होंने कहा ये जो कंट्रास्टिव एनालिसिस हुआ ये इसने कोई कारआमद किस्म के रिज़ल्ट नहीं दिए, ठीक है। The task of language comparison to design efficient language teaching programs। ये जो लैंग्वेजेस का कंपैरिजन किया गया, उनकी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ का एनालिसिस किया गया, इसे क्यों किया गया कि लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम्स को बनाया जाए, उन्हें एफिशिएंट बनाया जाए, उन्हें और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया जाए, ठीक है। बट ये कि कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस ने इतने जैसे कहें ना उनके मुताबिक उन्होंने वैसे रिज़ल्ट नहीं दिए, ठीक है। इस चीज़ ने क्या किया, इस चीज़ ने एरर एनालिसिस को फ़रोग़ दिया। अब एरर एनालिसिस का एक टर्म निकल आई, इसमें क्या होता है, द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स एरर्स। इसमें सेकेंड लैंग्वेज जो लोग सीखते हैं उनके जो वो एरर्स करते हैं उसको एनालाइज किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है सिस्टमेटिकली, ठीक है। स्टडीज़ रिवील द लर्नर्स एरर्स डू नॉट नेसेसरली ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट लैंग्वेज। जो स्टडीज़ हैं वो ये साबित करती हैं कि ये जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं उनके जो एरर्स होते हैं वो उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज की वजह से नहीं आते, ठीक है। और क्या है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो उनकी सेकंड लैंग्वेज में इंटरफेयर भी नहीं करती, कि हम कहें कि जी फ़र्स्ट लैंग्वेज असरअंदाज हो रही है सेकंड लैंग्वेज पे तो वो एरर्स करते हैं सेकंड लैंग्वेज में, वो ये भी नहीं होता। तो उनका क्या कहना है, दे आर नीदर टारगेट लाइक नॉर फर्स्ट लैंग्वेज लाइक, दे मस्ट बी लर्नर इंटरनल इन ओरिजिन। तो उनका कहना है ना ये अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज की वजह से एरर कर रहे हैं, ठीक है, ना ये उस लैंग्वेज के मतलब जो सेकंड लैंग्वेज ये सीख रहे हैं ये उन जैसा भी एरर्स नहीं कर रहे,
ठीक है, ना ये अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज की वजह से एरर कर रहे हैं, ना ये अपनी सेकंड लैंग्वेज की वजह से एरर कर रहे हैं। तो ये किस वजह से कर रहे हैं? दे मस्ट बी लर्नर इंटरनल इन ओरिजिनल, के ये लर्नर के अपने ही अंदर कुछ लोचे हैं जिसकी वजह से वो एरर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या किया गया, 1972 ने सिलिंकर कोइंड अ टर्म इंटर लैंग्वेज। या MCQs देख लें कि 1972 में सिलिंकर ने इंटर लैंग्वेज की एक टर्म बनाई। वो क्या है? दैट रेफर्स टू द लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स बोथ एज अ सिस्टम एंड एज अ सीरीज ऑफ इंटरलॉक्ड सिस्टम। इसमें जी जो लैंग्वेज सीख रहा है बंदा, वो जब इस तरह ना वो प्रॉपर वो जो लैंग्वेज सीख रहा है वो भी नहीं बोल पा रहा और ना अपनी वो मदर टंग प्रॉपर बोल पा रहा है, वो एक बीच की लैंग्वेज जब बोलना शुरू कर देता है तो उसे उसने इंटर लैंग्वेज का नाम दे दिया हुआ है कि वो एरर्स ही है ना एक तरह के, उन्होंने कह दिया। ठीक है, क्रेशंस मॉनिटर मॉडल, the theory involved in late 1970, it was refined and expanded in early 1980s। ठीक हो गया, ये जी 5 बेसिक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। वो क्या है, इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नाम एक बार पढ़ लें, वो भी ख़ास नहीं है। खैर, इसमें क्या है, 5 हाइपोथेसिस हैं। वो क्या हैं? द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस के पहला जो बच्चे की पहली जो लैंग्वेज वो एक्वायर करता है, वो कैसे करता है? द मोनीटर हाइपोथेसिस, जब लर्नर कोई लैंग्वेज सीखता है तो वो अपनी लैंग्वेज को मोनीटर कैसे करता है? द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, एक बच्चा नेचुरली कैसे कौन सी स्टेज से गुजर के लैंग्वेज सीखता है? द इनपुट हाइपोथेसिस, जब लर्नर सीखता है तो इनपुट कैसे लैंग्वेज का वो एक्वायर करता है? द इफ़ेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस, जो इमोशंस होते हैं इंसान के वो क्या असर करते हैं लैंग्वेज पे, ये सारे हाइपोथेसिस होते हैं। तो जी ये बस नाम पढ़ने वाले हैं, इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।